हाँ बाप बना करोड़पति। सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव होता है जहाँ के लोग साधारण होते हैं और उनकी जिंदगी आसान होती है। बस अपने काम से काम रखना। उसी गांव में आता है एक बाबा जिसका नाम होता है बाबा बंटी। बोलता है वो दूसरों का अतीत देख के उनका भविष्य बता सकता है, पर क्या ये सच्चाई है? आओ बेटा आओ। बाबा बंटी तुम्हारा स्वागत करते हैं। बताओ कैसी परेशानी है। बाबा जी, मैं ना बहुत अनलकी समझता हूँ खुद को। जहाँ जाता हूँ मेरा बैड लक ना मेरा पीछा करता है। कुछ भी करता हूँ हंगामा हो जाता है। अब मैंने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है, पर सब लोग बोल रहे हैं कि मेरा जो बदकिस्मत है, मेरा बैड लक ना सब बिगाड़ देगा। बेटा मैं तुम्हारा भूतकाल देख के तुम्हारा फ्यूचर बता सकता हूँ। पिछले हफ्ते तुम दो दोस्तों की बर्थडे भूल गए थे ना। और बाबा बंटी की जय हो। तो आपको ये बात कैसे पता चली? ये बात तो सिर्फ उन दोनों को ही पता है। अरे बेटा मैं बाबा बंटी हूँ, पूरा अतीत देख सकता हूँ। तुम जैसे बहुत आए हैं यहाँ पे डरपोक से, सोचते हैं कि उनका बैड लक उनको इफेक्ट करेगा, पर बाबा बंटी के पास हर छोटी चीज का सोल्यूशन है। तो बाबा जी की जय हो। बाबा जी मेरी थोड़ी मदद कर दो, मेरी तो वैसी हालत टाइट है, और खराब हुई तो लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। अब फ्यूचर के लिए मैं तुम्हें एक अल्टीमेट टोटका देता हूँ जो तुम्हारा बैड लक को एकदम गुड लक बना देगी और तुम्हारी बदकिस्मत को खुशकिस्मती में बदल देगी। बताइए ना बाबा, मैं सब कर लूंगा, तो बस मुझे सक्सेस चाहिए। रोज सुबह एक कच्चे केले का छिलका सर पे रख लेना और 3 मिनट तक सूरज की तरफ मुंह करके बोलना, वाह रे केला, वाह रे केला, वाह रे केला। वो ये बोल के तुम्हें फिर से डस्टबिन में डाल देना है। इस तरह तुम्हारे सारे काम संवर जाएंगे। सर पे केला? मतलब पब्लिक में मैं ऐसे चलूं? बिल्कुल, लोगों की परवाह मत करो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये सबसे महान टोटका है, तुम देखना। जैसे ही तुम ये करोगे इन्वेस्टर तुम्हारे पीछे लाइन लगा देंगे और तुम्हारा स्टार्टअप एकदम टेक ऑफ कर जाएगा। ठीक है बाबा, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। थैंक यू बाबा जी। बाबा बंटी की जय हो। वाह, अब तुम्हारा कल्याण होगा। चलो जाओ और कर लो मजे, जी लो अपनी जिंदगी। ये बोल के कपलेश बेचारा निकल तो जाता है, पर 3 दिन बाद फटे पुराने कपड़े पहन के, बालों में केला छिलका लगा के, बेचारा कपलेश फिर से वापस आता है रोते रोते बाबा बंटी के पास। अरे कपिलेश, ये क्या हाल बना लिया है बेटा। आपके टोटके ने ना मुझे और बहुत ज्यादा बैड लक दे दिया। मैं तो रोज सर पे केला रख के कह रहा था, वारे केला, वारे केला, बोलते गया मैं 3 बार। पर 3 बार मेरे बोलने पे मोहल्ले के बंदरों ने सुन लिया और एक ने मेरे सर पे अटैक कर दिया और मैं गिरा। जैसे ही मुझ पे बंदर ने अटैक किया, लोगों ने बंदर को भगाने के बजाय मेरी वीडियो बनाना शुरू कर दिया। सब लोग मुझ पे बहुत हंसे। सबने बोला कपलेश का केला तो बंदर खा गया। ओहो, ये तो साइड इफेक्ट हो गया। और ये बताओ इन्वेस्टर्स की मीटिंग कैसी रही? मीटिंग? सब ने मुझे पागल समझ लिया। अब उनके व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नाम केला खाने वाला हो गया है। कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा। मेरी इज्जत की तो धज्जियां उड़ गई। हाँ, आजकल थोड़ा शनि तुम पे भारी पड़ रहा है। टाइम लगता है कभी कभी ये सारी चीजें करने में। बस रे बाबा, मुझे सबके सामने बेवकूफ बना दिया और मैं बेचारा परेशान हो गया। बेटा सब ठीक हो जाएगा। 1-2 हफ्ते और केला लेके खड़े नहीं चाहिए यार। आपके चक्कर में मेरा नाम खराब हो गया। मैं जा रहा हूँ, और हाँ सबको बता दूंगा आपने कितनी बेकार एडवाइस दी है। अरे सुनो तो सही। बेचारे कपिलेश का तो कल्याण नहीं हुआ, पर उसका पूरे गांव में मजाक जरूर बन के रह गया। पर बाबा बंटी की पहुंच इतनी ज्यादा है कि लोग उन पे आने कम थोड़ी ना होंगे। अगले दिन उसी छोटे से कमरे में मोहिनी आती है अपनी प्रॉब्लम लेके। आओ बेटी, बाबा बंटी को सब बता दो। मैंने तुम्हारा भूतकाल देख के तुम्हारा भविष्य काल बता दिया है। नमस्ते बाबा जी, मैं ना बहुत ही शर्मीली हूँ। ऑफिस में एक लड़का है जिसे मुझसे प्यार हो गया है, पर मैं उसे अप्रोच नहीं कर पाती। कुछ एडवाइस दीजिए ना। मुझे सोचने दो। तुम वही हो ना जो पूरी एक ओरियो का पैकेट खा गई थी बोल के कि रात को कैलोरीज काउंट नहीं होती। जी जी हाँ बाबा, पर आपको कैसे पता ये बात? देखा, सबकी कुंडली मेरे सामने खुली रहती है। बाबा बंटी की जय हो। आप तो एकदम एक्सपर्ट निकले इस बारे में। मुझे लगा था आप झूठ मूठ बोलोगे, पर मुझे तो आप पे पूरा भरोसा हो गया। अब सुनो, तुम्हें उस लड़के को इम्प्रेस करना है तो सबसे यूनिक मेथड करो। ऑफिस में सबके सामने गाना गाओ। गाना? बाबा मुझे गाना वाना नहीं आता। अरे एकदम गला खोल के गाना गाओ। गाना गाना कोई कला थोड़ी ना होती है। गाना गाना एक भावना होती है। जो जितने दिल से गाता है उससे उतना बढ़िया गाना निकलता है। अब ये बताओ, तुमने उस लड़के का दिल जीतना है कि नहीं? जीतना तो है बाबा, पर मैं थोड़ा बेसुरा गाती हूँ, सब हंसेंगे मुझ पे। अरे बेसुरा ही सही, पर यूनिक तो होगा। और तुम्हें जिस लड़के पे क्रश है और जो तुम्हारा प्यार है, वो खुद ब खुद तुम्हारे पास चलते हुए आएगा। ये बाबा बंटी की गारंटी है। बाबा आपकी पुरानी बातों से लोग इम्प्रेस हुए हैं, और आपने मेरे पास्ट के बारे में भी एकदम सच्ची सच्ची बताया है, तो आप पे थोड़ा भरोसा तो हो रहा है। चलो ठीक है, मैं ट्राई कर लूंगी, पर आप इसके बारे में श्योर हो ना? मैं बाबा बंटी हूँ,
शोर तो बचपन से ही रहता हूँ मैं। कर दो गाने का अटैक, हो जाएगा सब ठीक। ये बोल के बाबा बंटी एक और बलि के बकरे को फंसा देते हैं, पर बेचारी मोहिनी को क्या पता उसके साथ होने क्या वाला है। कुछ दिन बाद मोहिनी वापस आती है, गुस्से से एकदम आग बबूला होते हुए। बेचारी मुन्नी बेचारी शर्मिंदा और गुस्सा धुनो होती है। मोहिनी बेटा कैसी हो? अपनी शादी का कार्ड देने आई हो क्या? शादी का कार्ड? बाबा बंटी आपने जो मेरा डोंकी बनाया है ना, उसके बारे में मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे अरे ऐसा क्या हो गया? मैंने ऑफिस में सबके सामने गाना शुरू किया, पर उसी एक पर जैसे ही मेरा गला खुला सब लोग चुप हो गए। मुझे लगा सब इम्प्रेस थे, पर फिर सारे लोग हंसने लगे। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तुम ये बताओ उस लड़के ने क्या बोला? वो लड़का तो मैनेजर के पास चला गया। मैनेजर ने मुझे 2 हफ्ते की छुट्टी दे दी। बोला टेंशन से मोहिनी पागल हो रही है, थोड़ा रेस्ट कर लेगी, क्या पता उसका दिमागी संतुलन वापस आ जाए। फिर मुझे सब ऐसे देखने लगे जैसे मैं पागल हूँ। ओहो, ये तो अनएक्सपेक्टेड और उल्टी बात हो गई। आपकी एडवाइस ने मेरी इज्जत उड़ा दी है। मैं तो उसे इम्प्रेस करने गई थी, पर वो बेचारा डिप्रेस हो गया। उसके बाद से वो मुझे अवॉइड कर रहा है और सब लोग मुझे पागल गाने वाली बुला रहे हैं। मेरी ऑफिस की तो रेपुटेशन ही खराब हो गई। देखो शायद तुम्हें थोड़ा और गा के देखना चाहिए। और गाना चाहिए? मैनेजर मुझे ऑफिस के अंदर नहीं आने दे रहा और आप कह रहे हो मुझे जाके और गाना चाहिए? देखो बेटी, मैं तो बस गाइड कर सकता हूँ। कभी कभी शनि लोगों की कुंडली में भारी बैठा होता है। अरे बाबा मेरी कुंडली में शनि तो आप ही हो। लोग आप पे भरोसा कैसे कर लेते हैं? और मैंने सुना आपने उस कपिलेश के साथ क्या किया, बेचारे के केले गायब है। आपने कोई सही प्रेडिक्शन किया है अब तक लाइफ में? अरे मैं तो बस मदद कर रहा था। बस हो गई आपकी मदद। फिलहाल के लिए मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, बस ये चेतावनी देने आई हूँ। लोग आपसे नाराज है बाबू बंटी, संभाल के जाइएगा वरना आप पर टूट पड़ेंगे। बेचारी मोहिनी का दिन खराब तो हो ही जाता है, पर बाबा बंटी का बिजनेस बिल्कुल नहीं रुकता। मोहिनी के गुस्से से बाबा बंटी को लगता है वो जिंदगी में कुछ सही ही कर रहे होंगे, और ये सोच के बाबा बंटी अपने धंधे का धिंगाना करते ही रहते हैं। अगली सुबह डम्पी, एक हेल्दी बच्चा, बाबा की दुकान में फिर से आता है, सीटी मारते मारते आराम से। बाबा बंटी तुम्हारी सेवा में हाजिर है, बताओ क्या परेशानी है तुम्हें बच्चा? बाबा मैं डम्पी हूँ, मुझे ना बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। सब कहते हैं मैं बहुत आलसी हूँ, लेकिन ना मैं सबको ये साबित करना चाहता हूँ कि वो लोग गलत है। आप कोई रास्ता दिखाइए ना, आपके पास कोई मस्त सा शॉर्टकट होगा तो बता दो मुझे। शॉर्टकट? बिल्कुल, पहले मैं तुम्हारे भूतकाल में देखूंगा। तुमने कल रात को 3 मूवीज लगातार देखे ना, एक के बाद एक। हाँ पर बाबा जी आपको कैसे पता? आपने मेरे कमरे में कैमरा लगाया है क्या? अरे बेवकूफ बच्चे, मैं सब जानता हूँ। अब सुनो, तुम्हारे शॉर्टकट ये है, तुम एक नया ऐप बनाओ, उसको बुलाओ टिफिन वाला। और तुम्हें सक्सेस के लिए एक खास चीज करनी पड़ेगी। टिफिन वाला? चलो बना लूंगा ऐप। आप ना पहले मुझे पूरा प्लान दे दो, फिर मैं चुपचाप करता रहूंगा। देखो, अगर तुम्हें ये ऐप सक्सेसफुल बनाना है तो सुबह सुबह मेरे जैसे मोती की माला पहन के घोड़े की आवाज निकालो। घोड़े की आवाज सुन के सक्सेस तुम्हारे पीछे दौड़ते दौड़ते आएगी, इसलिए सुबह उठते ही 3 बार घोड़े की आवाज निकालना, बस बन जाओगे तुम अमीर। माला, घोड़े की आवाज, मतलब करना होगा मुझे? हाँ, पूरी शिद्दत से। अगर तुम चाहते हो कि पूरा ब्रह्मांड को ये मैसेज पहुंचे तो तुम्हें घोड़े की आवाज निकाल के सक्सेस को अपने पास बुलाना होगा। ये बहुत ही अंदरूनी टेक्निक है। थोड़ी उल्टी बात लग रही है, और वैसे भी कपिलेश ने बताया आपने उसका बहुत मजाक उड़ाया था। अरे कपिलेश तो बेवकूफ है। तुम्हें अपना टिफिन वाला चलाना है कि नहीं? एक बार ब्रांड बन गया तो अब आएगा असली मजा। चलो ठीक है बाबा, अगर इससे मेरी इज्जत नहीं बनी ना तो मैं बहुत गुस्सा होऊंगा। डम्पी बेचारा ये एडवाइस लेके बाबा का ऑफिस छोड़ते हुए जाता है, और बाबा उससे पैसे लेके जाते हुए देखते हैं। बाबा के पास पैसे तो आ गए, पर बेचारे डम्पी के साथ अभी क्या होने वाला है वो तो सबको ही पता है। 2 दिन बाद डम्पी फिर आता है, फटे कपड़े, बुरी हालत, और बाबा के नाम के लिए अलग ही गुस्सा। अरे डम्पी, ये क्या हाल बना लिया तुमने? ये हाल क्या बनाया मैंने? ये ना आपकी बात मान के सुबह घोड़े की आवाज निकाल के एक पैर पे खड़े होने की आदत है। ये देखो क्या हाल बना दिया मेरा गाँव वालों ने। अरे अरे डम्पी, आराम आराम से बताओ हुआ क्या? तुम तो बिल्कुल ही बदले हुए आदमी बनने लग रहे हो। बदला हुआ आदमी हो गया हूँ मैं। पता है गाँव वालों ने ना मेरे घोड़े की आवाज निकालते निकालते रिकॉर्ड कर दिया और उसको ऑनलाइन डाल दिया इंस्टाग्राम पे। तब से सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, सब बोल रहे हैं बंटी घोड़ा नहीं गधा है गधा। तो देखो आजकल तो गधे जैसी आवाज भी निकालता है। अरे बंटी बंटी, चलो ये सब तो होता रहेगा। तुम ये बताओ, जो ऐप तुमने बनाया था टिफिन वाला, वो कैसी चल रही है? कैसी चल रही है? स्पॉन्सर देख के मेरा वीडियो भाग जाए। सब समझ रहे हैं मैं कोई नाटक कर रहा हूँ, पागल हो गया हूँ। एक भी इन्वेस्टर नहीं मिला, ऊपर से मेरे दोस्त भी मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तो बहुत परेशान हो गया।
अरे देखो तुम्हारी कुंडली में शायद शनि बैठा है। तुम्हारी किस्मत, मेरी किस्मत तो आपने खराब किया है। हमेशा ही किस्मत बेकार थी, पर इस टाइम तो आपसे बात करके ज्यादा ही खराब हो गई। ये कैसी एडवाइस देते हो, कुछ भी बोलते रहते हो। कुछ आपको एक्चुअली ज्ञान वान है क्या? अरे मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। मेरा तो बैंड बज गया। अब सबको बताऊंगा कैसे आप उल्टा सीधा मजाक करते हो। अरे अरे डम्पी। बेचारा डम्पी ये बोल के चला जाता है वहाँ पे। कपिलेश, मोहिनी और डम्पी तीनों बेचारे बाबा को जितना बोलने उतना कम है, क्योंकि बाबा आखिरकार उन सबसे पैसे तो ले ही चुके होते हैं और बेचारे उदास तो होते हैं बहुत, बट अब क्या ही करते हैं।